हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 और जिसकी एक्सरसाइज होगी 1.2 और जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो पहले आप वो देख लेना। और एक्सरसाइज 1.2 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का आता है कि √5 प्रूव करो, √3, √2, √7 ऐसे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम। अब हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हमें ये करके दिखाना। अगर आपका कहीं एग्जाम में √5, √3 जैसे √5, √3, √2 या फिर √7 प्रूव करना आ जाए, यानी जो प्राइम नंबर है वो प्रूव करना आ जाए इरेशनल, वैसे वे होते हैं बट एग्जाम में आ जाता है, तो आपको मतलब यही स्टेप है, जो स्टेप मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगी सेम टू सेम एज इट इज वही करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम अज्यूम करके करते हैं कि हम इसको रैशनल मान लेते हैं उस तरीके से, फिर लास्ट में हमारे अजम्पशन है जो वो रॉन्ग प्रूफ हो जाती है ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume that √5 is rational। और जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया P/Q, ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। अब मैं आपको बता दूं कि कोप्राइम क्या होते हैं। कोप्राइम वे नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। ओनली, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 17 एंड 18, अब आगे कैंसिल नहीं हो रही, तो 17 का क्या है 1, 17 फैक्टर्स हैं। 18 के क्या, 18 के तो काफ़ी हैं, 1, 2, 3 इस तरीके से हैं। तो देखो इनमें क्या कॉमन है, सिर्फ वन कॉमन है। तो जिन नंबर्स में सिर्फ ओनली वन फैक्टर होता है, मतलब कॉमन फैक्टर वन होता है, उनको हम बोलते हैं कोप्राइम। ये बात आपको आ गई समझ में। अब अगला स्टेप देखो आप आगे कैसे करते हैं। अब मैंने रैशनल तो मान लिए। अब देखो, अब ये जो P/Q मैंने मानना है, तो क्या ये Q साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा √5/Q इक्वल टू P। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। अब क्या करेंगे स्क्वेयर, एक मिनट, अब मैं इसको क्या करेंगे स्क्वेयर बोथ साइड्स, स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड। तो √5/Q का होल स्क्वेयर इक्वल टू P का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 5Q स्क्वेयर, ये आ गया इक्वल टू P स्क्वेयर। तो यानी जो P है ये 5 का ही मल्टीपल है। ठीक है, यानी देखो मैंने माना जो P होगा और 5 का मल्टीपल क्या हो, यानी वो 5 ही टेबल में आ रहा है। अगर मैं 5 ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो यानी वो 5 का ही मल्टीपल होगा ना। तो सेम इसी तरीके से जो P है वो 5 का मल्टीपल है। तो ब्रैकेट में लिख दूंगी कि P स्क्वेयर इज डिविजिबल, तो ब्रैकेट में लिख दूंगी P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, P इज ऑल्सो डिविजिबल 5, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब ये चीज़ आपको ब्रैकेट में लिख देनी है। अब आगे क्या करेंगे, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो मैं क्या करूँगी, इसको एक वो मान लूँगी। देखो क्या लिख सकती हूँ, नाउ वी कैन राइट, अब जो P है ये 5 का एक मल्टीपल है। जो P है मैंने ऊपर बताया आपको 5 का मल्टीपल है, तो इस P को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक इंटीजर के बराबर लिख सकती हूँ। मैंने ये मान लिया 5A, और ये जो A है ये क्या एक इंटीजर है, वेयर A इज एन इंटीजर, जहाँ पे A है वो एक इंटीजर है। तो अब ये जो P की वैल्यू है, ये P की वैल्यू यहाँ पे 5 √5 क्यों थी, तो ये P की वैल्यू ना मैं यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा √5Q इक्वल टू 5A। ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी स्क्वेयर बोथ साइड करूँगी, और ये वाला स्टेप में इंक चेंज करके दूसरी साइड कर देती हूँ। अब क्या करेंगे स्क्वेयर बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या था √5Q का होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये था 5A का होल स्क्वेयर।
अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर इतना आ गया होगा। अब देखो कैंसिल हो रही है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यानी ये आ गया क्या इक्वल टू 5 ए स्क्वायर। आ गया कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी इक्वल टू 5 स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल और जो क्यू है वो भी। और ये चीज़ मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ कि क्यू स्क्वायर इज divisible by 5 and q is also divisible by 5। ठीक है, ये स्पेस नहीं है तो ये मैंने यहाँ पे लिखी। बट अब देखो 5 भी मतलब p भी और q भी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, p है और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमने तो माना था ना जो p और q है वो कोप्राइम है। देखो यहाँ पे मान लिया था, और कोप्राइम मैंने बताया भी था जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे पी और क्यू का 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो जो हमारी एजम्पशन है जो हमने माना था वो रैशनल, वो गलत प्रूफ हो गई। वो गलत प्रूफ हो गई तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे। अब जो लास्ट में आपको लिखना है ना वो मैं इधर लिख देती हूँ, कि आपको बता देती हूँ क्या लिखना है। तो ए एंड बी ओ, ये लास्ट लाइन है, 5 स्पेस नहीं स्मार्ट लिख रही हूँ, 5 एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ए और बी का जो 5 है वो कॉमन फैक्टर, तो हमारी एजम्पशन गलत होगी। लास्ट में लिखेंगे सो अवर अजम्पशन है जो इज रोंग एंड √5 इज इरेशनल नंबर। ये आपको लास्ट में ये वाली लाइन लिख देती, यानी पहला स्टेप आपको ये वाला करना है, ये जो मैंने बताया, फिर आप ये करोगे, स्पेस नहीं इस मारे करियो, फिर जो थर्ड लाइन है ये वाली आप लिखोगे, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2 5। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, ये थोड़ा सा और ईजी है। अब देखो इनको भी हम अजम्पशन से ही करेंगे। लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम कर लेंगे 3 + 2 √5 इज रैशनल। सेम टू सेम वही स्टेप कर लिया। अब रैशनल है तो क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, ये वाला लिख दिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो जो रूट है ना, मतलब √5 √7 √2 कुछ भी रूट में आ गया उसको आप लेफ्ट साइड रखने की कोशिश करना। अब देखो सबसे पहले जो √3 प्लस में, सॉरी √3 जो है 3 प्लस में, उसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी, तो 2√5 वो प्लस में है तो दूसरी साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे करी क्रॉस मल्टीप्लाई, p माइनस में 3q/q, इधर बच गया 2√5। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में p माइनस 3q/2q। और ये क्या है, इरेशनल नंबर, और ये क्या है, रैशनल, यानी इरेशनल इक्वल टू रैशनल आ गया। बट ऐसा तो होता नहीं ना कि रैशनल और इरेशनल इक्वल हो जाए, तो जो हमारे अजम्पशन है ना वो गलत होगी बस। सो अवर, लास्ट में ये वाला स्टेप भी लिख देना आप, ये वाला यहाँ पे। सो अवर अजम्पशन इज रोंग एंड 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये वाला आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये वाला हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब प्रूव दैट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 3 पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार सारे क्वेश्चन अजम्पशन से ही होंगे। फर्स्ट पहला पार्ट कर रही हूँ, लेट अस assume that 1/√2 is rational।
अब रैशनल हैं तो रैशनल को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q, और जहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे P एंड Q आर को प्राइम, और को प्राइम क्या होते हैं, जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये Q उधर चला गया, ये आ गया √2P, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं √2P को इधर भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ये P उस साइड चला जाएगा, यानी Q अपॉन P आ गया। अब ये क्या है, इरेशनल यानी सेम, इरेशनल इक्वल टू रैशनल आ गया, ठीक है, बट ऐसा तो होता नहीं ना, नॉट इक्वल, तो लास्ट में लिख देंगे सो आवर पर अजम्पशन इज रॉन्ग, और लास्ट में आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ये लाइन चीज, सो आवर assumption is wrong where P and Q are integers, hence ये लास्ट स्टेप है, hence 1 upon √2 is irrational, ये लास्ट लाइन लिख देनी है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब मैं ये वाला सारा आप नोट कर लेना, मैं सारा ये रब कर रही हूँ। अब है 7√5, ठीक है। सेकंड पार्ट, लेट अस assume that 7√5 is rational, ठीक है, ये वाली चीज हमने अज्यूम कर ली। अब रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ये आपने लिख दी। अब 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में ये रैशनल है, ये रैशनल है, बट इक्वल तो नहीं होते हैं, ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे सिंस P and Q are integers, so 7√5 is rational, ठीक है, हमारी assumption गलत हो गई, और लास्ट में लिख देंगे so our assumption is wrong। ये हो गया, बस इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि लास्ट है। अब इसमें भी क्या है कि अजम्पशन से ही करेंगे, लेट अस, अब वो नोट कर लेना, मैंने रब कर दिया, मतलब रोक के पोज करके 1 मिनट नोट कर लेना। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। अब रैशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, हाँ थोड़ी सी राइटिंग बेकार सी हो रही है। अब देखो 6 प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई उधर 6Q अपॉन Q, ये आगे ये रैशनल है और ये है रैशनल, बट ये इक्वल तो होते नहीं है, यहाँ पे लास्ट स्टेप लिख देना, सिंस A एंड B आर, सॉरी A एंड B नहीं, मैंने A एंड B गलती से वो कर लेना, मैंने तो P एंड Q माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, और एक फ्रैक्शन क्या होती है, इंटीजर से ही तो बनती है फ्रैक्शन, जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से ही बनती है ना, तो P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। सो 6 + √2 is irrational and
आवर assumption is wrong। ये चीज़ लिखनी हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब सबसे इजी एक्सरसाइज है जो एग्जाम में 3 क्वेश्चन का 1 मार्क्स आता ही आता है। होप्स होगी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड कर दिया था। तब तक के लिए आप कुछ सीखते रहिए नए टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।